फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है सुपर क्लास स्पीसीज यानी कि अधिवर्ग मत्स्य। और ये संघ कार्डेटा के अंतर्गत जो आने वाली दो क्लासेस होती हैं, संघ कार्डेटा के अंतर्गत दो सुपर क्लास आती हैं, एक स्पीसीज और दूसरा फ्रेंड्स टेट्रापोडा। और दूसरी क्लास है फ्रेंड्स टेट्रापोडा। और टेट्रापोडा में स्तनधारी आते हैं, मैमल्स, पक्षी आते हैं, सरीसृप आते हैं और फ्रेंड्स एम्फीबिया आते हैं। ये तो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज हमारा जो वर्ग है वो है सुपर क्लास अधिवर्ग स्पीसीज यानी कि मत्स्य अधिवर्ग के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, इस क्लास के जो स्पीसीज है, सभी प्रकार की जो मछलियां हैं फ्रेंड्स वो इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज यानी कि उपास्थि युक्त मछलियां और अस्थि युक्त मछलियां, ये दोनों प्रकार की मछलियां इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इसको भी 3 क्लासेस में बांटा गया है, उनके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले इसके लक्षणों की बात करते हैं कि देखिए ये सभी प्राणी, पहला क्या होगा, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, ये सभी प्राणी क्या होंगे, एक्वेटिक होते हैं। यानी कि सभी प्रजातियां मछली की सभी जलीय होंगी और जल भी कौन सा, ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में ये पाई जाएंगी। लवणीय जल में भी मिलेंगी इसकी प्रजातियां और अलवणीय जल में भी मिलेंगी। अलवणीय जल कहते हैं फ्रेश वाटर को, जो सामान्यतया नदी और तालाबों का जो जल है वो फ्रेश वाटर कहलाता है, और लवणीय जल मैराइन वाटर कहलाता है। फ्रेंड्स, समुद्र का जो जल है वो लवणीय होता है क्योंकि वो नमकीन होता है, इसीलिए वो उसको लवणीय जल कहते हैं। तो दोनों में ये सारी प्रजातियां सुपर क्लास स्पीसीज यानी सभी प्रकार की मछलियां इसमें मिलती हैं। दूसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसका, नेक्स्ट बिंदु है इसका जो शरीर है, इनका मछलियों का जो बॉडी है वो हेड ट्रंक, सिर, हेड ट्रंक एंड टेल यानी कि सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है इनका जो बॉडी है। और इसके अलावा इनका जो शरीर है वो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी कि धारा रेखीय शरीर होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, धारा रेखीय शरीर होता है, तैरने के लिए उपयुक्त होता है, नौकाकार धारा रेखित शरीर जो तैरने के लिए अनुकूलित होता है, फॉर स्विम यानी कि जो कि तैरने के लिए एडेप्टेबल होता है, अनुकूलित होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके शरीर में, इन सभी फिशेज में जाज एंड टीथ यानी कि जबड़े भी पाए जाते हैं और दांत भी पाए जाते हैं। जबड़े और दांत इन सभी फिशेज में यानी कि मछलियों में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इनमें फिन्स होते हैं, तैरने के लिए इनमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स फिन्स। फिन्स का मतलब है पखने। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम मछली की संरचना बनाएं, ये हमने मछली की संरचना बनाई, ये हमने फिश बनाई, तो फिश में ये जो पखने होते हैं इनको फिन्स कहा जाता है। ये फिन्स हैं सारे, ये कॉर्डल फिन्स हैं। पूंछ वाले फिन को कॉर्डल फिन कहा जाता है। कॉर्डल फिन्स पखने होते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं, तैरने में हेल्पफुल होते हैं। ये स्विम करने के लिए पानी में तैरने के लिए फिन्स पाए जाते हैं। और दिशा परिवर्तन के लिए कॉर्डल फिन्स पाया जाता है जो पूंछ में होता है।
और पक्षियों में भी पूंछ द्वारा ही दिशा परिवर्तन होता है और मछलियों में भी दिशा परिवर्तन पूंछ से ही होता है। तो फिन्स जो है फ्रेंड्स, ये फिन्स की बात कर रहे हैं, ये फिन्स जो है देखेंगे पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, ये दो प्रकार के फिन्स होंगे, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल का मतलब है अंश पखने और दूसरे होंगे श्रोणी पखने। श्रोणी पखने, ये दोनों जो फिन्स हैं फ्रेंड्स, ये तैरने के लिए उपयुक्त होते हैं। ये दोनों क्या होंगे, ये तैरने के लिए उपयुक्त होंगे, ये तैरने के लिए सहायक होते हैं, तैरने में मदद करते हैं। तैरने में मदद करने वाले जो फिन्स होंगे मछलियों में, वो कौन कौन से होंगे, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। इसके अतिरिक्त मीडियन डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मीडियन डोर्सल फिन्स और कॉर्डल फिन्स, कॉर्डल फिन्स भी पाए जाते हैं, यानी कि मध्य पृष्ठीय पखने और पुच्छीय पखने, जो पूंछ वाला होता है, तो ये कॉर्डल फिन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के फिन्स जो है पखने मछलियों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त देखेंगे एंडोस्केलेटन, इन सभी मछलियों में अंतः कंकाल पाया जाता है। एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि अंतः कंकाल सभी में होगा। और ये अंतः कंकाल जो है फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो यह बोनी होगा या कार्टिलेजिनस होगा। या तो यह अस्थिल होगा, बोनी यानी कि अस्थि युक्त होगा, अस्थिल अस्थियों का बना हुआ, और यह कार्टिलेजिनस बोन का बना हुआ होगा, उपास्थियों का, जिनको हम मुलायम हड्डियां भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस बोन उपास्थि युक्त होगा, यानी कि मुलायम हड्डियों का बना होता है, कार्टिलेजिनस हो सकता है। तो ये या तो बोनी होगा या कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेज का बना होगा या बोन्स का बना होगा, जो अंतः कंकाल इनमें पाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। सभी फिशेज में फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट होता है रेस्पिरेशन, यानी कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो सभी फिशेज में जो श्वसन है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा होता है। गिल्स का मतलब है गलफड़ों द्वारा। और गलफड़ों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स, जो गलफड़ों की संख्या होती है वो मोस्टली 5 से 7 जोड़ी होती है, 5 से 7 जोड़ी। गिल्स कितने पाए जाएंगे, 5 से 7 जोड़ी पाए जाते हैं मेनली। कुछ थोड़ा अंतर भी होता है, वो आगे बताने जा रहे हैं, आगे बताएंगे हम। हार्ट, अब इसके बाद बात करते हैं हम हृदय की। सभी फिशेज में जो हार्ट होगा, फिशेज के हृदय की विशेषता है कि फिशेज के हृदय को हम वीनस हार्ट कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं, यानी कि वीनस हृदय कहा जाता है। सभी मछलियों के हृदय को वीनस हृदय कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। और इनके हृदयों में केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद होता है यानी कि 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। एक ऑरिकल होगा यानी कि एक आलिंद होगा, एक आलिंद और एक निलय होता है। ये विशेषता होती है मछलियों के हृदय की, एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। और इसमें पूरे शरीर में, जो शरीर के अंगों से जो रुधिर आता है, जो ब्लड आता है, वो कौन सा रुधिर इसमें हृदय में भरा रहता है,
इसमें अशुद्ध इम्प्योर ब्लड भरा रहता है, अशुद्ध रक्त इसमें भरा रहता है। और ये जो अशुद्ध रक्त है फ्रेंड्स, ये शुद्ध होने के लिए हृदय से सभी मैमल्स में तो फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, क्योंकि फेफड़े श्वसन अंग है। लेकिन यहां श्वसन अंग कौन है? गिल। श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा। तो ये गिल्स में जाता है, यानी कि गलफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। फॉर प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध होने के लिए रुधिर शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा? हृदय से गिल्स तक जाएगा, यानी कि गलफड़ों तक जाता है। गलफड़ों में जाएगा। और गलफड़े आप लोगों ने देखे होंगे फिश में। ये फिश है और फिश के गलफड़े यहां पर होते हैं। ये अगर हमने फिश बनाई है तो फिश के जो गलफड़े हैं वो यहां होंगे। ढक्कन सा होता है, ऊपर ढक्कन सा खोलेंगे तो इसमें ये गिल्स पाए जाते हैं। तो ये गिल्स तक जाएंगे, ये गिल्स हैं। तो गिल्स से फिर प्योर ब्लड सीधा अंगों को चला जाता है। जो रुधिर है, ब्लड है, वो गिल्स से सीधे अंगों को भेज दिया जाता है। शरीर के अंगों को डायरेक्टली शुद्ध रुधिर, ये रुधिर कैसा हो गया? अब शुद्ध हो गया। रुधिर प्योर ब्लड सीधे ही अंगों को भेज दिया जाता है, बॉडी ऑर्गन्स को भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस फिशेज में देखने को मिलती है। इस प्रकार देखें तो ब्लड सर्कुलेशन जो होगा इनका, अगर हम इसी बात से एक पॉइंट और आ जाता है तो फिशेज में जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी कि रुधिर परिसंचरण है, रुधिर परिसंचरण दोहरा नहीं होता, यूनि सर्किट होता है। यूनि सर्किट यानी एक पथीय होता है या एक दिशीय होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? यूनि सर्किट होगा, एक ही तरफ से आता है डायरेक्टली हृदय से। भाई अंगों से ब्लड शरीर के अंगों से हृदय में गया और हृदय से गिल्स में गया, गिल्स से फिर अंगों को आ गया। तो हृदय में दो बार नहीं गुजरता, जैसे दोहरा परिसंचरण, जो रुधिर परिसंचरण, दोहरा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है मैमल्स में, दोहरा रुधिर परिसंचरण मछलियों में नहीं पाया जाता। कैसा होगा? वो यूनि सर्किट होगा, एक पथीय होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आता देखिए फ्रेंड्स, क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं फिशेज में? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 पेयर्स, यानी कि 10 जोड़ी। तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं फिशेज में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। वीनस हृदय के बारे में पूछा जाता है, वीनस हार्ट और क्रेनियल नर्व्स, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिल्स की संख्या, श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स, ये सभी प्राणी समतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। सभी फिशेज फ्रेंड्स ये अनियत तापी या असमतापी होती हैं। इनको कहते हैं फ्रेंड्स पॉइकिलो थर्मल, अनियत तापी, अनियत तापी या असमतापी। सभी फिशेज असमतापी होती हैं। असमतापी का मतलब होता है जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदल जाता है, वो क्या होते हैं? अनियत तापी होता है। यानी कि इनका तापमान, इनके बॉडी का जो तापमान है वो एक समान नहीं रहता, वातावरण के
ताप के अनुसार बदल जाता है। जैसे वातावरण का टेम्परेचर होगा, इनके शरीर का टेम्परेचर भी वैसे ही हो जाएगा। तो इनको इसलिए कोइकिलोथर्मल या अनियत तापी या समतापी कहते हैं। जैसे हमारा है, हम सब मैमल्स जितने भी हैं ये सब समतापी होते हैं, एवीज भी समतापी होते हैं। समतापी का मतलब जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलता, वो सब कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जो होगा वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का हो सकता है। बाह्य निषेचन भी हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, और आंतरिक निषेचन भी होता है। कुछ मछलियों में एक्सटर्नल और कुछ में इंटरनल होता है। ये आगे बिंदु क्लियर होने जाएगा, अभी होगा। अब आता देखिए इसकी जो किडनी है, इनमें जो पाए जाने वाले जो वृक्क हैं किडनी, वो मीसोनेफ्रोज टाइप के होते हैं। मीसोनेफ्रोज प्रकार के होते हैं। इनका जो टाइप होता है किडनी का वो कैसा होगा? मीसोनेफ्रोज प्रकार के होंगे। और इसके अतिरिक्त इनकी जो बाल्यावस्था है मछलियों की, शिशु अवस्था है, तो इन मछलियों की शिशु अवस्था को फ्राई कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्राई कहा जाता है। मछलियों की शिशु अवस्था को फ्राई कहते हैं। अब देखते हैं इस सुपर क्लास को 3 क्लासेस में बांटा गया है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुपर क्लास स्पीशीज को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है इसका प्लेकोडर्मी, और प्लेकोडर्मी में जितनी भी ये इसमें जो प्राणी हैं, जो मछलियां हैं, वो एक्सटिंक्ट होती हैं। ये एक्सटिंक्ट क्लास है, यानी कि इसके सारे जो फिशेस हैं वो विलुप्त हो गए हैं। और ये कहां कब पाए जाते थे? एक्सटिंक्ट एनिमल है, और ये पाए जाते थे फ्रेंड्स डेवोनियन। ये पाए जाते थे डेवोनियन एज से, डेवोनियन युग से पर्मियन युग के मध्य, डेवोनियन से पर्मियन एज के बीच ये पाए जाते थे, ये मछलियां पाई जाती थी। डेवोनियन युग से पर्मियन युग के बीच ये पाई जाती थी। एक्सटिंक्ट मछलियों की क्लास है प्लेकोडर्मी। और इनका जो शरीर था, इनका जो बॉडी है, शरीर, ये फ्रेंड्स बोनी प्लेट्स से कवर्ड होता था। बॉडी क्या था? बोनी प्लेट्स से, यानी कि अस्थिल बोनी प्लेट्स, यानी कि हड्डी युक्त प्लेट्स से ढका हुआ इनका शरीर कैसे होता था? अस्थिल प्लेटों से ढका हुआ, अस्थिल युक्त प्लेटों से ढका हुआ होता था। इसीलिए इनको कवचित मछलियां या आर्मर्ड फिशेस कहा जाता था। इन मछलियों को क्या कहते थे? आर्मर्ड फिश, आर्मर्ड फिश, आर्मर्ड मछलियां कहा जाता था, जिसको कहते हैं कवचित, कवच वाली मछलियां कहा जाता है। कवचित मछलियां प्लेकोडर्मी जो विलुप्त हो गई हैं, डेवोनियन युग से पर्मियन युग के बीच पाई जाती थी, और इनका शरीर अस्थि युक्त प्लेटों से ढका हुआ होता था, हड्डियों की प्लेटों से ढका हुआ होता था। इसलिए इनको कवचित मछलियां या आर्मर्ड फिश कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। इनके एग्जाम्पल हैं डाइनिकथीज है, और दूसरा एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस। ये दोनों, ये मछलियां क्या हैं? प्लेकोडर्मी क्लास की ये दोनों मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। ये विलुप्त मछलियां हैं। ये कौन से युग में पाई जाती थी? डेवोनियन युग से पर्मियन
युग के बीच पाई जाती थी और ये कवचित मछलियां थी, कवच युक्त मछलियां इनको कहा गया। अब आता देखो फ्रेंड्स कॉन्ड्रिक्थीज क्लास। तो कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा के अनुसार कॉन्ड्रिक्थीज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कॉन्ड्रोस, जिसका मतलब है कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, मुलायम हड्डी। और दूसरा है इक्थीस का मतलब है फिश। इक्थीस का मतलब फिश, यानी कि जो कार्टिलेजिनस मछलियां होंगी वो कॉन्ड्रिक्थीज क्लास में पाई जाएंगी। उनका वर्ग कौन सा होगा? कॉन्ड्रिक्थीज। और कॉन्ड्रोस का मतलब कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, मुलायम हड्डी। और मुलायम हड्डियां आप लोग जानते ही हैं, जैसे नाक की हड्डी है, कान में पाई जाने वाली हड्डियां हैं, ये मुलायम हड्डी हैं। या उंगलियों के किनारों पर या हमारे बाकी हड्डियों के किनारों पर, मार्जिन्स पर पाई जाती हैं ये उपास्थियां। तो उपास्थि युक्त मछलियों को कॉन्ड्रिक्थीज भी कहा जाता है। ऐसे ही ऑस्टिकथीज है, ये बोनी फिशेस होती हैं। ये कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस को क्या कहते हैं हम? कॉन्ड्रिक्थीज को कार्टिलेजिनस फिशेस और ये बोनी फिशेस यानी कि हड्डी वाली मछलियां इनको कहा जाता है। चलिए यार एक्सोस्केलेटन की बात कहते हैं। इसके बाह्य कंकाल पर जो कॉन्ड्रिक्थीज मछलियां हैं, इसमें जो एक्सोस्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल जिसको कहा जाता है, बाह्य कंकाल यानी कि शरीर के बाहर जो स्केल्स पाए जाते हैं, ये मछलियां हैं। तो अगर हम मछलियों की बात करें तो इसके शरीर पर ये जो शल्क पाए जाते हैं, ये बाह्य कंकाल है इनका। तो ये किस चीज से बना होगा? प्लेकोइड स्केल्स से बना होता है। इनमें कैसे स्केल्स पाए जाते हैं, कैसे शल्क हैं? प्लेकोइड शल्क इनमें पाए जाते हैं। प्लेकोइड शल्क से बना होता है कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों का जो बाह्य कंकाल है, प्लेकोइड शल्कों से बना होता है। इसके अलावा इनका जो कंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है। और स्केलेटन की बात करें, केवल स्केलेटन, ये तो खैर दूसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं, कैसा है? कार्टिलेजिनस बोन है। तो इनका जो अंतः कंकाल होगा, एंडोस्केलेटन होगा अंतः कंकाल, वो कैसा होगा? वो होगा कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस यानी कि उपास्थियों से बना हुआ, मुलायम हड्डियों से बना होगा, उपास्थि युक्त होगा, उपास्थियों से बना होता है। हेड के इनकी एक विशेषता और है फ्रेंड्स, सिर के डोर्सल सरफेस पर, हेड के डोर्सल सरफेस पर, हेड के डोर्सल सरफेस पर थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन पाए जाते हैं। थर्मोरिसेप्टर अंग पाया जाता है, यानी कि तापग्राही अंग, थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन, तापग्राही अंग पाए जाते हैं, जिन्हें एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी कहा जाता है। इन तापग्राही अंगों को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, इनको एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी लिख देते हैं हम, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, लोरेंजिनी के नाम से भी इनको जानते हैं।
सभी फिशेज ओविपेरस होती हैं, ये अंडयूजी होती हैं, अंडे देने वाली कार्टिलेजिनस बोन सभी ओविपेरस होती हैं। और इनमें जो गिल प्लेट्स होती हैं, गिल क्लैप्स या गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 से 7 पेयर्स, 5 से 7 जोड़ी होंगे गिल्स। ये हमने पहले भी बताया कि सभी मछलियों में ये तो पाया ही जाता है, लेकिन ऑस्टिकथीज में इनमें 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। अभी बता रहे हैं, आगे को आ रहा है। और इन गिल्स के ऊपर ओपरकुलम नहीं होता। जो एक ढक्कन होता है, कवरिंग होती है, ओपरकुलम नहीं होता, और जबकि ऑस्टिकथीज में होगा। ऑस्टिकथीज की बात करेंगे तो ऑस्टिकथीज में पाया जाएगा, तो ओपरकुलम इनमें नहीं होता, गिल्स के ऊपर ढक्कन नहीं पाया जाता है। कापुलेटरी ऑर्गन्स इनमें पाए जाएंगे। कापुलेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। कापुलेटरी ऑर्गन्स यानी कि मैथुन अंग नर में, यानी कि मेल में कापुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और उन्हें कापुलेटरी ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? उन अंगों को क्लास्पर्स भी कहा जाता। CLASPERS। इन अंगों को क्लास्पर्स कहते हैं। जो नर जनन अंग होते हैं, नर मैथुन अंग होंगे, वो क्या होंगे? क्लास्पर्स कहलाते हैं। और इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। इन फिशेस के कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों के जो एग्जाम्पल हैं वो यहां लिख देते हैं। चलिए हम मिटाकर इसको, ये आपने कर लिया होगा। चलिए, इन मछलियों के जो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश है, और इसका दूसरा नाम, इसको डॉग फिश भी कहते हैं, यानी कि इसको कुत्ता मछली के नाम से भी जाना जाता है। डॉग फिश होती है स्कॉलियोडॉन। दूसरी होती है फ्रेंड्स टारपीडो, और इसको विद्युत मीन या इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फिश यानी कि बिजली वाली मछली, बिजली उत्पन्न करने वाली मछली, इसको टारपीडो को कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड राइनोबेटस। एक ये भी कार्टिलेजिनस फिश है, यानी कि कॉन्ड्रिक्थीज मछली है, जो पास्थियों से इनका अंतकंकाल बना होता है, और इसको फ्रेंड्स गिटार फिश कहते हैं। इस मछली को क्या कहा जाता है? गिटार फिश, क्योंकि इसकी जो शेप है गिटार जैसी होती है। जो वाद्य यंत्र होता है म्यूजिक उत्पन्न करने वाला, उस जैसी शेप होती है, इसीलिए इसको राइनोबेटस को क्या कहते हैं? गिटार फिश कहा जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्टीगोस्टोमा। स्टीगोस्टोमा नामक फिश, इसको हम टाइगर फिश या टाइगर शार्क के नाम से जानते हैं। टाइगर शार्क इसको कहा जाता है। टाइगर शार्क यानी कि चीता शार्क इस मछली को कहते हैं, स्टीगोस्टोमा को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, ये कुछ फिशेस हैं जो कॉन्ड्रिक्थीज में हैं, और एक थोड़ा सा अपवाद है जिसको कहते हैं काइमेरा। तो काइमेरा एक मछली है। देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। MAERA, काइमेरा मछली है, काइमेरा फिश। और ये जो है बोनी और कार्टिलेजिनस जो फिश हैं, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के बीच की कड़ी है, ये इंटरमीडिएट है। ये मछली किस किस के बीच इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट
between intermediate between cartilaginous and bony fish, यानी कि अस्थिल और उपास्थिल मछलियों, उपास्थि युक्त और अस्थि युक्त मछलियों के बीच इंटरमीडिएट काइमेरा को कहा जाता है, माना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम ऑस्टिकथीज मछलियों के बारे में। अब आता है फ्रेंड्स तीसरा वर्ग स्पीसीज सुपर क्लास का, ऑस्टिकथीज, जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। ऑस्टिकथीज में सब अस्थिल मछलियां आती हैं, हड्डी युक्त। इनका एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल जो होता है ऑस्टिकथीज का फ्रेंड्स, तो ये बाह्य कंकाल गेनोइड स्केल्स का और टीनोइड स्केल्स का बना होता है। या तो गेनोइड स्केल्स होंगे या टीनोइड स्केल्स होंगे। इनको चक्राव शल्क भी कह देते हैं, टीनोइड को चक्राव शल्क भी कहा जाता है। और अंतःकंकाल तो इनका अस्थि युक्त होगा ही, अस्थियों से बना हुआ होगा। गिल्स की संख्या इसमें 4 जोड़ी होगी ऑस्टिकथीज में। ऑस्टिकथीज जो मछलियां होंगी बोनी फिशेज, इनमें 4 जोड़ी होंगी, 5 से 7 जोड़ी गिल्स नहीं पाए जाएंगे। और ओपरकुलम इनमें प्रेजेंट होगा, यानी कि गिल्स के ऊपर ढक्कन पाया जाएगा, एक ओपरकुलम पाया जाएगा। जबकि जो कॉन्ड्रिकथीज हैं, कार्टिलेजिनस बोन हैं, उनके ऊपर ये ओपरकुलम नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होगा, बाह्य निषेचन होता है, क्योंकि नर में मैथुन अंग अब्सेंट होते हैं, नर में कापुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। अब आता है देखिए एयर ब्लैडर्स। एयर ब्लैडर यानी वायुआशय इनमें प्रेजेंट होंगे। और एयर ब्लैडर क्या काम करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होते हैं ये, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन जो जल स्थैतिक संतुलन में सहायता करते हैं। और कुछ मछलियों में एयर ब्लैडर गिल्स का काम होता है, रेस्पिरेशन करना किसका काम है? गलफड़ों का। लेकिन एयर ब्लैडर भी लंग्स की तरह कार्य करने लगते हैं, फेफड़ों की तरह कार्य करने लगते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं फेफड़ों की तरह। इसीलिए ऐसी मछलियों को क्या कहा जाता है? लंग फिशेस कहा जाता है। फुफ्फुस मछलियां इनको कह देते हैं, इनको लंग फिशेस को फुफ्फुस मछलियां कहते हैं, जिनमें एयर ब्लैडर श्वसन का काम करता है, रेस्पिरेशन का कार्य करता है, तो उन मछलियों को लंग फिशेस कहते हैं। ये कुछ मछलियां हैं जो पाई जाती हैं, प्रोटोप्टेरस जो अफ्रीका में पाई जाती है लंग फिश, और दूसरा है लेपिडोसाइरन जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, और तीसरी मछली है नियोसिरेटोडस जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लंग फिशेस हैं, इनको ध्यान रखना। प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरन और नियोसिरेटोडस मछलियां ये लंग फिशेस होती हैं, बोनी हैं, बोनी फिशेस होती हैं, यानी अस्थिल मछलियां होती हैं। और इनका जो एयर ब्लैडर है वो लंग्स की तरह काम करता है, यानी कि फेफड़ों की तरह, इसलिए इनको फुफ्फुस मछलियां भी कहते हैं। अब ऑस्टिकथीज मछलियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी कि बोनी फिशेस के लेबियोरोहिता यानी कि रोहू मछली, कतला जिसे कार्प भी कहते हैं, एमिया जो धनुष मछली कही जाती है, बोफिश, क्लेरियास जिसको बिल्ली मछली कहते हैं, कैटफिश, एंगुला जिसको ईल कहते हैं, एक्जोसीटस जिसको फ्लाइंग फिश या उड़न मछली के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। उड़न मछली कौन सी है? एक्जोसीटस। इसको तो आप रट्टा मार लें और बिल्कुल ध्यान रखें, एक्जोसीटस उड़न मछली, फ्लाइंग फिश उड़ती नहीं है लेकिन पंख होते हैं उड़ने जैसे, ऐसा लगता है जैसे कि उड़ने वाली मछली है। और 2 मछलियां हैं इसमें जो जीवित जीवाश्म कहा जाता है इनको, लैटिमेरिया और सिलाकैंथ। लैटिमेरिया और सिलाकैंथ को, लैटिमेरिया एवं सिलाकैंथ, इनको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवित जीवाश्म हैं ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीवित जीवाश्म है, तो जीवित जीवाश्म 2 मछलियां हैं, लैटिमेरिया है और सिलाकैंथ है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पिसीज जो सुपर क्लास है और इसके अंतर्गत प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिकथीज और ऑस्टिकथीज नामक वर्ग आते हैं। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।